कैसे हैं आप लोग? हम लोग पिछले वीडियो में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की बात कर रहे थे और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमने E1 रिएक्शंस की बात किया था, एलिमिनेशन वाया यूनिमॉलिक्यूलर। और कोई भी रिएक्शन अगर E1 है इसका मतलब कार्बोनियम आयन बनेगा, कार्बोनियम आयन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा और प्रोटॉन एलिमिनेशन will be corresponding to proton elimination will be from more stable carbonium ion formed within structure। तो ये डिस्कशन किए थे कि अगर E1 है अल्कोहल का E1 रिएक्शन माने रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड भी हो सकता है। तो जब अल्कोहल का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शंस करेंगे, इस रिएक्शन में कार्बोनियम आयन बनेगा, कार्बोनियम आयन अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन से। अकॉर्डिंग टू सेटजेफ हम लोग प्रोटॉन एलिमिनेट करेंगे। ऐसी बातें हम लोग किए हुए हैं। अब हमें कंसेप्चुअली इसका रिएजेंट सिर्फ याद करना है और वो है E2 ऑफ अल्कोहल। कौन सा रिएक्शन आज हम लोग बात कर रहे हैं? E2 ऑफ अल्कोहल, elimination bimolecular reaction E2 reaction of alcohol। एवडा इसमें एक इंफॉर्मेशन है थोड़ा सा कि अगर हम कोई अल्कोहल लें और इसमें जो रिएजेंट यूज करें एल्यूमिना हीटिंग या P2O5 हीटिंग या थोरियम ऑक्साइड हीटिंग, ये रिएजेंट है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है अल्कोहल्स का। तो अगर इस अल्कोहल पर हम एल्यूमिना के साथ हीट करें इस अल्कोहल को, तो ऐसे केस में अगेन दो प्रोडक्ट बनेगा, एक ये और दूसरा ये वाला। दिस इज but1 in and sorry 2 in and this is but1 in। एल्यूमिना के साथ अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट एल्यूमिना है, ऐसे केस में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो सेटजेफ के अकॉर्डिंगली बनेगा। मेजर प्रोडक्ट क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू सेटजेफ, माने मेजर प्रोडक्ट इज सेटजेफ प्रोडक्ट। सेटजेफ का मतलब OH उस साइड के H को लेगा जिस पर पहले से ही कम हाइड्रोजन है। OH उस साइड के H को लेगा जिस पर पहले से ही कम हाइड्रोजन है, तो ये हुआ सेटजेफ। बोलो, तो ये हो जाता है मेजर प्रोडक्ट। ये सेटजेफ एलिमिनेशन ऑफ वाटर एल्यूमिना के साथ भी होता है और P2O5 के साथ भी होता है। P2O5 एल्यूमिना, अगर ये दोनों डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में यूज करते हैं, तो ऐसे केस में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो सेटजेफ के अकॉर्डिंगली बनता है। माने H वहां से जाएगा, H OH बेयरिंग कार्बन के उस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा जिस पर पहले से ही कम हाइड्रोजन है, तो सेटजेफ प्रोडक्ट। लेकिन इसी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन
अगर हम थोरियम ऑक्साइड के साथ करें, थोरियम ऑक्साइड के साथ अगर हीट करें अल्कोहल को, तो ऐसे केस में देखा गया कि जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो एंटी सेटजेफ प्रोडक्ट होता है। मेजर प्रोडक्ट क्या है? एंटी सेटजेफ प्रोडक्ट, एंटी सेटजेफ प्रोडक्ट क्या बेटा? OH उस साइड के हाइड्रोजन को लेगा बगल वाले कार्बन के जिस पर पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो E2 ऑफ अल्कोहल का ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। इस पर एक क्वेश्चन है, अगर हम लोग डिस्कस करें तो देखिए कैसे बेसिक कंसेप्ट या कैसे सवाल हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, किन किन सवालों का आंसर दे सकते हैं, इसी की बात कर रहे हैं। किस तरह के सवाल हो सकते हैं? मान लो दिया है कोई अल्कोहल है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12O। दिस अल्कोहल ऑन हीटिंग विथ एल्यूमिना, ये अल्कोहल A है, गिव्स B। एल्यूमिना के साथ हीट करने से B दे रहा है मेजर प्रोडक्ट। हम मेजर की बात कर रहे हैं बेटा। B का जब हम ओजोनसिस करेंगे, मतलब B व्हेन ट्रीटेड विथ ओजोन फॉलोड बाय जिंक वाटर क्लीवेज गिव्स टू प्रोडक्ट C and D। C gives क्या? पहला पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, दूसरा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। D gives negative Ag सिल्वर मिरर टेस्ट, साथ साथ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन 8 है, कोई अल्कोहल है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है, व्हेन इट इज हीटेड विथ एल्यूमिना गिव्स मेजर प्रोडक्ट B। B क्या होगा? एल्यूमिना से हीट करेंगे माने वाटर निकलेगा, तो मेजर प्रोडक्ट क्या हो गया? यहां एल्कीन हो गया 5 कार्बन का, 5 कार्बन एल्कीन का मतलब C5H10। C5H10 का ओजोनसिस कर रहे हैं, तो ओजोनसिस करने से हमें 2 प्रोडक्ट बन रहा है C और D। अब ध्यान देना बेटा, कितने कार्बन कहां हैं ये नहीं दिया है, लेकिन ये कह रहा है कि C गिव्स पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, माने C क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड होगा। और वो कार्बोनिल कंपाउंड जो पॉजिटिव मतलब जो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता, माने निगेटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, वो क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट माने C एल्डिहाइड होगा, सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव नहीं दे रहा माने ये कीटोन होगा। बोलो, इतना ही दिमाग में रखना है। पहले इंफॉर्मेशन के आधार पर मेन है दूसरा इंफॉर्मेशन,
वो कौन सा एल्डिहाइड होगा जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। एमंग्स द एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है वो है ओनली एल्डिहाइड दैट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट is only एसिटल्डिहाइड। ये हमको याद करना ही करना, रट डालना है। एसिटल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, क्योंकि आइडोफॉर्म के लिए CH3CO ग्रुप का होना जरूरी है। इसी तरह से डी क्या है हमारा, कीटोन है, क्योंकि सीरोमेट टेस्ट नहीं दे रहा है लेकिन आइडोफॉर्म दे रहा है, तो कीटोन दैट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट इज ओनली, क्या होगा बेटा, बताया था, एल्केनोन 2 माने RCOCH3। ये भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, क्योंकि इसमें भी क्या ग्रुप है, CH3CO ग्रुप है। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए होना क्या चाहिए, CH3CO ग्रुप। ध्यान दो बेटा, टोटल एल्कीन में 5 कार्बन है। डबल बॉन्ड अगर ओजोनाइज्ड होगा, डबल बॉन्ड का जब हम ओजोनोसिस करेंगे तो एक तो एसिटल्डिहाइड है, दूसरा एल्केनोन 2 है। एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन, इस कीटोन में R नहीं पता कितने कार्बन का है, लेकिन CO ग्रुप सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए। इसमें 2 कार्बन तो है ही, 2 यहां 2 इसमें दिख रहा है, टोटल है 5, तो R क्या हो गया, मिथाइल। या इसको ऐसे निकाल लो, C और D का ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा, ये हमारा C हो गया और ये D हो गया। हम बताए थे कि अगर ओजोनोसिस प्रोडक्ट पता है तो एल्कीन को हम आसानी से निकाल सकते हैं, एल्कीन को हम आसानी से बता सकते हैं अगर ओजोनोसिस प्रोडक्ट पता है। कैसे, कार्बोनिल कार्बन पर, ये कार्बोनिल कार्बन एक का है, दूसरा एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन ये है, इस कार्बन और इस कार्बन पर ऑक्सीजन हटा करके डबल बॉन्ड लगा दें तो ये जो एल्कीन बना मिल गया। मतलब यही एल्कीन अगर हम ओजोनोसिस करें और जिंक वाटर के साथ क्लीवेज करें तो हमें ऊपर का ये D और C दे रहा है। कौन सा रिएक्शन है, ओजोन, ओजोन के साथ रिएक्शन फॉलोड बाय जिंक वाटर क्लीवेज। ओजोनोसिस का यही रिएजेंट है कार्बनिक कंपाउंड बनाने के लिए। तो ये हो गया आपका B। टोटल देख ले बेटा, टोटल कार्बन 5 है, 4 तो दिख रहा है, तो R क्या हुआ, 1 कार्बन का एल्काइल, इसका मतलब R क्या हो गया, मिथाइल। या कंपेयर कर लो मॉलिक्यूलर फार्मूला से, तब भी R की वैल्यू मिथाइल आएगा। दिस पूरा टोटल इज C5H10, तो R की वैल्यू निकल जाएगी। C5H10 से ये पूरा घटाएंगे, 1 2 3 4 C4H3, 1 4 3 7, C4H7 घटाएंगे तो CH3 आएगा। तो दिख रहा है, इस आधार पर भी अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो हम बता सकते हैं कि R क्या है, मिथाइल है। इसका मतलब स्ट्रक्चर ऑफ D क्या हो गया, एसीटोन। D का स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा, एसीटोन। तो हम कह सकते हैं सिंस
molecular formula of alkene B is C5H10, hence R part, R क्या माने, एल्काइल पार्ट इन ये B, in B will be CH3, hence B is, B का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हो गया ये, और ये है ही C5H10। अब ये बन रहा है किसी एल्कोहल पे जब एल्यूमिना डालना है, तो एल्कोहल पे एल्यूमिना, एल्कोहल का नेचर नहीं बता रहा है कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो ऐसे केस में OH यहां आ सकता है, H यहां आ सकता है, या OH यहां आ सकता है, H यहां आ सकता है। तो कोई भी एल्कोहल का स्ट्रक्चर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं यहां। तो एल्कोहल A विल बी आइदर दिस या एल्कोहल A विल बी दिस, कोई एक हो सकता है, क्योंकि ये एल्कोहल के नेचर को नहीं बताया कि टर्सरी है या सेकेंडरी है। इन्हीं दोनों में से कोई एल्कोहल होगा। अगर ये देता है ल्यूकास टेस्ट, कोई इंफॉर्मेशन देता, ल्यूकास टेस्ट आसानी से दे रहा है या 5 मिनट में दे रहा है, ये ल्यूकास टेस्ट आसानी से देता है, तुरंत देता है, ये 5 से 10 मिनट के बीच में देता है, तब तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते थे कौन सा एल्कोहल है। ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब मोर देन वन में एल्कोहल ये भी हो सकता है और एल्कोहल ये भी हो सकता है। बोलो, क्योंकि एल्यूमिना है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शंस हो रहा है। तो ऐसे अगर कार्बोनियम आयन के थ्रू होता तो हम लोग कंसीडर कर सकते थे, वो बात की बात है। इस केस में ऐसे ही होगा। तो ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया C, और D हो गया हमारा एसीटोन। ये R जब मिथाइल आ गया तो D का स्ट्रक्चर हो गया एसीटोन। तो ओवरऑल रिएक्शन विल बी देखो, ये A था, एल्यूमिना के साथ हीट किया तो ये B बना, क्योंकि एल्यूमिना का मतलब क्या हुआ, जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, सेटजेफ प्रोडक्ट होगा। तो यहां से सेटजेफ प्रोडक्ट सोचो, या इस OH को लेते हुए सेटजेफ प्रोडक्ट सोचो। सेटजेफ माने OH के साथ उस कार्बन का H निकलेगा जिस पर पहले से ही कम हाइड्रोजन है। तो हर केस में यही एल्कीन बनेगा। इनका ओजोनोलिसिस करें, जिंक वाटर के साथ क्लीवेज करें, तो यही दोनों C और D बनेंगे। इन दोनों स्ट्रक्चर में CH3CO ग्रुप है, तो दोनों पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। लेकिन जहां तक सिल्वर मेरिट टेस्ट की बात है, सिल्वर मेरिट टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होता है, कीटोन के लिए नहीं होता। तो दिस इज अबाउट E2 रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।